हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कूल एट होम। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे क्या है, क्लास 5th के मेंटल मैथ की क्या चली हुई है, रिवीजन। तो हम रिवीजन में कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर 8, और उसका नाम क्या है? डेसिमल। तो हम कुछ क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। आज हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या स्टेटमेंट दे रखी है आपको? फाइंड द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपको नंबर किस में दिए हुए हैं? डेसिमल में दिए हुए हैं। सिंपली आपको क्या करना है? डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है, और उसके बाद उसकी क्या निकालनी है? सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म किसको बोलते हैं? लोवेस्ट फॉर्म। यानी कि जो भी आपकी फ्रैक्शन फॉर्म आएगी उसको लोवेस्ट फॉर्म में क्या करोगे? वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेसिमल को किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में। और डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं? जो पहले आपको नंबर दे रखा है उसको क्या लिखो? सेम लिखो, लेकिन विदाउट डेसिमल। ठीक है। उसके बाद डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं उतने ही नंबर्स ऑफ नीचे क्या आती है? 0। यानी कि 1 2 3 3 नंबर है तो 3 ही क्या आएंगे नीचे? 0। और उसके सिंपली उसके आगे हम क्या लगा देते हैं? 1 लगा देते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई? फ्रैक्शनल फॉर्म। 0 0 0 इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि 8 डिवाइड बाई क्या? 1000। यह हमारी क्या आई? फ्रैक्शनल फॉर्म। लेकिन आपको क्या निकालनी है? इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि लोअर फॉर्म। तो चलिए निकालते हैं। 8 और नीचे क्या? 1000। इसके मल्टीपल हो सकते हैं। किससे डिवाइड हो सकते हैं? 4 से भी हो सकते हैं और 2 से भी हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? इजी वे में करते हैं, यानी कि 2 से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं 8 को तो मेरा क्या आएगा? 4। और अगर मैं 1000 को 2 से डिवाइड करूं तो मेरा क्या आएगा? 500। यानी कि हमारा क्या आया? 4 5 500। लेकिन 4 और 500 तो वापस से कट सकते हैं 2 से। तो अगेन हम 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4। और अगर मैं इसको 2 से करूं तो 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10 और 0। अगर आपको डायरेक्टली कट ना करना है तो सिंपली आप क्या कर दोगे? 500 को 2 से डिवाइड कर दो। जो भी आंसर आता है उसको नीचे पुट करोगे। यानी कि हमारा क्या आया? 2/2 50। ये भी अगेन है तो फ्रैक्शन, बस सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये वापस से लास्ट में क्या है? 0। तो 0 जो नंबर के होती है वो 2 से क्या हो सकता है? डिवाइड। तो अगेन मैं दोनों को क्या करूंगी? 2 से डिवाइड करूंगी। अगर मैं 2 से 2 को डिवाइड करूं तो मेरा क्या आएगा? 1। अगर मैं 250 को 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 और 0, यानी कि 10, 2 5 जा 10। यानी कि क्या आया मेरा? 1/125। 1 और 125 दोबारा किसी से नहीं कर सकते, तो यही हमारी क्या हो जाएगी? इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपली को क्या करना है? सबसे पहले डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन को क्या करना है? फिर कट करके उसकी क्या निकालनी है आपको? लोवेस्ट फॉर्म, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन था कि हमें क्या निकालनी है? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं? लोवेस्ट फॉर्म। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? 0.75। तो सिंपली सबसे पहले क्या करो? नंबर को न्यूमरेटर में एज इट इज लिखो। उसके बाद डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है उनको काउंट करो, 1 एंड 2, 2 नंबर। तो 2 ही हम क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर में 0, और सिंपली उसके साथ हम आगे क्या लगा देते हैं? 1। नंबर्स के आगे 0 है, दैट मींस उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? 75 डिवाइड बाई क्या? 100। ये हमारी क्या आ गई? फ्रैक्शनल फॉर्म। लेकिन हमें क्या निकालनी है? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको हम क्या करेंगे? कट करेंगे। तो 75 और 100 दोनों के दोनों किसके मल्टीपल हो सकते हैं? 5 के भी हो सकते हैं, और किसके? 25 के। तो अगेन एंड अगेन ना करने की बजाय, क्योंकि हमारा क्या हो जाता है? बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? सीधा 25 से डिवाइड करेंगे। यानी कि न्यूमरेटर को भी 25 से डिवाइड और डिनोमिनेटर को भी क्या करते हैं हम? 25 से डिवाइड। या तो डायरेक्टली उसको कट कर दो या डिवाइड कर दो, बात एक ही होती है। तो अगर मैं 75 को 25 से डिवाइड करूंगी तो मेरा क्या आएगा? 3। और अगर मैं 100 को 25 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा? 4। 3 और 4 दोबारा किसी के भी मल्टीपल नहीं होते, यानी कि सेम टेबल में नहीं आते। तो यही हमारी क्या हो जाएगी? लोवेस्ट फॉर्म। और यही हमारा क्या होगा? आंसर। ऐसे ही हमें क्या दे रखा है? थर्ड पार्ट दे रखा है। थर्ड पार्ट को भी हम सेम, पहले तो डेसिमल को किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में।
तो सबसे पहले जो भी आपको नंबर दे रखा है विदाउट डेसिमल वो क्या करो, न्यूमिनेटर में लिखो। उसके बाद डेसिमल के बाद जितने नंबर है काउंट करो, 1 2 3, यानी कि 3 नंबर, तो डिनोमिनेटर में हमारी क्या आएगी, 3 जीरो। उसके साथ हम क्या लगा देंगे, 1। अगर आगे जीरो है दैट मीन्स उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं, 625। और नीचे हमारा क्या है, 1000। ये हमारी क्या आ गई, फ्रैक्शनल फॉर्म। लेकिन हमने तो क्या है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। नीचे वाले नंबर के लास्ट में जीरो, ऊपर वाले के लास्ट में 5, यानी कि दोनों के दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं, 5 से। तो ऊपर वाले को भी 5 से डिवाइड करेंगे, नीचे वाले को भी क्या करेंगे, 5 से डिवाइड। और अगर मैं ऊपर वाले को 5 से डिवाइड करूं तो मेरा क्या आएगा, 125। और अगर मैं क्या करूं, नीचे वाले को 5 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 200। अगेन लास्ट में 5 और 0, यानी कि अगेन दोबारा किससे हो सकते हैं, 5 से डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो अगेन जो नंबर आएगा मे बी वो 5 से डिवाइड हो जाए। तो मैं ऐसा नंबर देखती हूँ जो दोनों को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो 125 एंड 200 दोनों के दोनों किससे कर सकते हैं, 25 से, यानी कि 25 से दोनों क्या हो सकते हैं, डिवाइड। तो मैं डायरेक्टली इनको क्या कर दूंगी, नंबर ऑफ स्टेप रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर देते हैं, बड़े नंबर से इसको कट या डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं 25 से ऊपर वाले को भी डिवाइड करूं और 25 से ही मैं क्या करूंगी, नीचे वाले को डिवाइड, क्योंकि न्यूमिनेटर फ्रैक्शन के केस में क्या होता है, जिस नंबर से न्यूमिनेटर को डिवाइड उसी नंबर से क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर को डिवाइड। 25 5 जा 125, यानी कि अगर मैं डिवाइड करूंगी तो मेरा क्या आएगा, 5। और अगर 200 को मैं 25 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, 8। 8 और 5 सेम टेबल में नहीं आते, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, लोएस्ट फॉर्म। यानी कि हमारा आंसर क्या आया, 5/8। तो सिंपली हमें क्या करना होता है, फ्रैक्शन डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और उसके बाद उसको कट करके उसकी लोएस्ट फॉर्म निकालो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेंटल मैथ की पूरी रिवीजन आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।